प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड से जुड़े शूटर्स के शामिल होने की आशंका है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े शूटर्स पर गोलियां बरसाने का शक है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े यूपी के कई अपराधी एजेंसीज के रडार पर हैं। एजेंसियां अब अंडरवर्ल्ड के एंगल पर भी अपनी तफ्तीश कर रही हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जेलों में बंद यूपी के कुछ शातिर अपराधियों पर भी एसटीएफ की नजर है। साल 2006 में हुए मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट को अंजाम देने वाले छोटा राजन के गुर्गों की हालिया गतिविधियां जांच के दायरे में है। एजेंसियों की पैनी नजर उन पर है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि छोटा राजन के ये गुर्गे अतीक गैंग के कुल सदस्यों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उमेश पाल शूटआउट के वक्त बदमाशों ने जिस तरह बेखौफ होकर बिना नकाब पहने गोलियां बरसाई थीं, उससे जांच एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर छोटा राजन गिरोह से जुड़े अंबेडकर नगर के रहने वाले खान मुबारक, जेल में बंद जफर सुपारी, प्रयागराज के राजेश यादव और बच्चा पासी के साथ साथ सुल्तानपुर जिले के रहने वाले आजाद अंसारी उर्फ नाना के साथ ही कई अन्य लोग भी हैं। तो प्रयागराज हत्याकांड में नया एंगल आ गया है सामने। आइए आपको थोड़ी और विस्तार से जानकारी देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड के शूटर्स के शामिल होने की खबर मिल रही है। हत्याकांड में छोटा राजन गिरोह से जुड़े शूटर्स के शामिल होने का शक है। आपको बताएं कि अंडरवर्ल्ड के एंगल से भी तहकीकात अब की जा रही है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े कई अपराधी इस वक्त जांच एजेंसियों के रडार पर। जेलों में बंद शातिर अपराधियों पर भी एसटीएफ की नजर है। साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट के शूटर्स पर भी एसटीएफ की नजर है। छोटा राजन के गुर्गों की हालिया गतिविधियां भी अब जांच के दायरे में है। खान मुबारक, जेल में बंद जफर सुपारी पर नजर है। इसके अलावा प्रयागराज के राजेश यादव और बच्चा पासी पर भी नजर है। सुल्तानपुर निवासी आजाद अंसारी उर्फ नाना पर भी शक की सुई घूमी हुई है। आजाद अंसारी उर्फ नाना कुछ सालों पहले प्रयागराज जेल में बंद था। तो अब यह नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है जांच में, और वो है छोटा राजन गैंग के शूटर्स का उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होना। आइए और ज्यादा विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई बात है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस सारे प्रकरण पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं, और वो अब हमें बताने वाले हैं कि छोटा राजन गैंग के सदस्यों पर एसटीएफ और पुलिस की शक की सुई घूमी कैसे। मोइन, देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस का आज 10वां दिन है और 10 दिन बीतने के बावजूद अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ लगभग खाली ही हैं। अभी तक ना तो एक भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है, ना ही सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे किसी शूटर को पकड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि वारदात के दिन जिस तरह से बेखौफ होकर के बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग किए थे, चेहरे पर नकाब नहीं लगाया हुआ था, इसके बाद जो है जांच एजेंसियों का शक अब इस बात की तरफ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी वारदात में छोटा राजन गैंग का कनेक्शन हो, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन हो। और आपको बता दें कि प्रयागराज में इससे पहले भी छोटा राजन गैंग के लोगों ने कुछ वारदातों को अंजाम दिया है। तो जो गैंग के जिन लोगों पर शक है, जिन छोटा राजन के जिन गुर्गों पर शक है, उनमें से कुछ इन दिनों अलग अलग जेलों में बंद है, कुछ उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद है, कुछ बाहर की जेलों में बंद है। इसके साथ साथ कई जो गुर्गे हैं वो बाहर हैं और उनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामलों में कार्रवाइयां हो चुकी है। तो जो लोग रडार पर हैं, छोटा राजन गैंग से जुड़े हुए जो गुर्गे रडार पर हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इन दिनों वो कहां हैं, पिछले कुछ दिनों से उनकी गतिविधियां क्या कुछ रही हैं, क्या वो जेल में अगर बंद हैं तो उनसे मिलने कौन कौन लोग गया था। तो तमाम एंगल हैं जिस पर जो जांच एजेंसियां हैं, खासकर एसटीएफ की एक यूनिट इसी एंगल पर छानबीन कर रही है। कई नामों का खुलासा भी हमने अपनी रिपोर्ट में किया है। उन नामों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो नाम ज्यादा रडार पर हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और आपको बताएं कि ये जो पतली गली है, इसी गली में उमेश पाल का घर है और जो शूट आउट हुआ था वो शूट आउट ठीक इसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर आकर गाड़ी रुकती है और तमाम जो शूटर हैं वो अलग अलग जगहों से सड़कों पर इस तरह से फैले हुए थे। और एक शूटर, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉप, इस इलेक्ट्रिक शॉप में ग्राहक बन करके खड़ा हुआ था और जैसे ही गाड़ी आई, जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, यहाँ से एक शूटर निकलता है और इस जगह जहाँ पर यह क्रेटा गाड़ी
रुकी हुई है, जहां पर जो पुलिस के लोग इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यहां पर फायरिंग शुरू कर दी। तो जिस अंदाज में फायरिंग की गई, जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरह बदमाश बेखौफ होकर बिना नकाब के वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, उसी वजह से जो जांच एजेंसियां हैं उनका शक इस बात पर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे शूट आउट में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है और छोटा राजन गिरोह के ऐसे लोग जो कि प्रयागराज या आसपास रहते हैं उनका कोई हाथ तो नहीं है। अभी पुख्ता तौर पर इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस एंगल्स की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सका है और एसटीएफ की एक यूनिट बाकायदा इस एंगल पर गहराई से काम कर रही है, गहराई से पड़ताल कर रही है और उसे उम्मीद भी है कि शायद इस क्लू के बहाने अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है और शूटरों की गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए, देखने वाली बात होगी मोइन, चूंकि आप तो लगातार इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं, इससे जुड़ा कोई भी अपडेट होगा तो आप अवश्य दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।